प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक ठाक हो जाए। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे साधकों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद में नाते रिश्ते, जो भी सांसारिक नाते रिश्ते हैं, यह किस तरह से टूट जाते हैं। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। इसके जितने भी नाते रिश्ते हैं, भाई बहन, परिवार, दोस्त यार, सगे संबंधी, इनसे इनका रिश्ता कैसे टूट जाता है। देखिए प्रभु जी, जिन लोगों का जन्म से ही कुंडलिनी जागृत होता है, ऐसे लोग अल्पायु में ही घर गृहस्थी छोड़ देते हैं। इनके गुरु अपने आध्यात्मिक शक्ति से इन लोगों को अपने पास बुला लेते हैं और ये संसार छोड़ के कहीं शांत जगह में या अपने गुरु के पास या अपने आप चले जाते हैं। कोई भी संसार की शक्ति इन्हें रोक नहीं सकती। इसका कारण है उनके कर्म खत्म हो गए हैं। दूसरा कारण है इनके ऊपर भगवत कृपा हो गई है। जिन लोगों के कर्म खत्म हो जाएंगे, जिनके ऊपर भगवत कृपा हो जाएगी, ये अपने आप आध्यात्मिक रास्ते में चले जाएंगे। कोई दुनिया की शक्ति इन्हें रोक नहीं सकती। इनके गुरु अपने आध्यात्मिक शक्ति से इन लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके कर्म खत्म नहीं हुए हैं या पूर्ण रूप से भगवत कृपा नहीं हुआ है, वो साधारणतः संसार में ही रहते हैं। संसार में ही रह के उनके जो कर्म बाकी हैं, सृष्टि ने उन्हें जो कर्म दिया है, उस कर्म को करते हैं। एक बात साफ साफ जान के रख लीजिए, जब तक आपके कर्म खत्म नहीं हुए, जब तक आपको भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक आप आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप ध्यान कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको आपका कर्म खत्म करना होगा। और कर्म दिया है सृष्टि ने, ईश्वर ने हर इंसान को कुछ कर्म के साथ इस दुनिया में भेजा जाता है। जब तक वह कर्म पूरा नहीं करेगा, जो कर्म उन्हें दिया गया है, वह अध्यात्म के रास्ते में पूर्ण रूप से नहीं चल जा सकता। भगवत कृपा की भी जरूरत है। साधारणतः ऐसे लोग समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, ये मंद बुद्धि के होते हैं। मंद बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ़। मंद बुद्धि का तात्पर्य यह है, इनमें स्वीकार्यता का बहुत ज़्यादा भाव होता है। ये हर चीज़ को विश्वास करते हैं। जो बात इनको बोलेंगे आप इस पे विश्वास करेंगे, ये विश्वास करते हैं। इनके अंदर छल कपट नहीं होता। ये बड़े ही सीधे साधे लोग होते हैं। साधारणतः इनके दोस्त यार बहुत कम रहते हैं, मेल मिलाप भी बहुत कम करते हैं, गुपचुप ही बैठना पसंद करते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं। पर इनका कर्म यहाँ रहता है। कर्म को पूरा करने के लिए ये संसार में रहते हैं। जिस कारण से ये हर पे विश्वास करते हैं, इस कारण से संसार में लोग इनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। सीधे साधे लोग हैं, इनको यदि कोई बता दिया तुम ये काम कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आदमी बहुत बढ़िया है, वो हर चीज़ को, हर इंसान को विश्वास करते हैं। परंतु संसार तो ऐसा है नहीं। यहाँ बहुत प्रकार के लोग छल कपट करते हैं। इस कारण से सांसारिक जीवन में सफल नहीं होते।
और संसारिक जीवन में सफल ना होने के कारण से संसार में इनको कोई इज्जत भी नहीं मिलता। साधारणतः इनका लोग बहुत ही गलत इस्तेमाल भी करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, बेइज्जती भी होता है। लेकिन किसी तरह से वह इंसान अपने कर्मों को पूरा करता है, लोगों के साथ रहता है, इसी तरह से उसके जीवन चलता है। मैंने इसे बहुत करीब से देखा। मैं प्रभु जी बहुत मेहनत करता था, पैसा भी आता था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मेरा सब का सब चीज़ बर्बाद हो जाता था। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे को खाने पीने का दिक्कत होता था। मैंने अपने जीवन में जो कमाता था, सांसारिक जीवन में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुझे मिल जाती थी, परंतु ज़्यादा नहीं होता था। ये ज़्यादा होगा भी नहीं। जो भी साधक का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, जो भी स्पिरिचुअल रास्ते में जाएगा, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जितनी ज़रूरत होगी उसे मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा चीज़ नहीं मिला। और ये चीज़ कराती है शक्ति, ईश्वर। जो शक्ति उनके साथ रहती है वो किसी भी तरह से इन्हें माया मोह से दूर रखने के लिए इस तरह की क्रियाएं करती है। संसार में लोग भी इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, जैसे भी पाएंगे गलत फ़ायदा उठाएंगे। मैंने भी देखा है, मेरे लोगों ने मेरा गलत फ़ायदा उठाया, मेरे से पैसा कई लोगों ने हड़प लिया, मेरे को बेवकूफ़ बना, क्योंकि मैं सब पे विश्वास करता था। ऐसा नहीं कि मैं पैसा नहीं कमा, पैसा कमाता, बहुत पैसा कमाया, लेकिन कोई ना कोई हड़प लेता था, कोई बेवकूफ़ बना देता था। मेरे पास जो काम करते थे वो भी मेरे को बेवकूफ़ बनाते थे। इस तरह से मेरे को कभी भी मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ। और संसार में यदि आपके पास में पैसा है तो आपके पास इज्जत है, यदि पैसा नहीं है तो आपका कोई इज्जत है। क्योंकि संसार को चीज़ें चाहिए, पत्नी को वो हर चीज़ें चाहिए। पत्नी को 2 टाइम का खाना पीना सही देंगे या साड़ी वाड़ी खाली देंगे तो वो उससे संतुष्ट नहीं। उसकी भी काफ़ी इच्छाएं हैं, क्योंकि वो तो माया में है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो माया में है। सांसारिक जीवन में वो तो ऐसा करेगी। इन चीज़ों को जब नहीं दे पाता तो घर में भी उसका कोई इज्जत नहीं होता, परिवार में भी कोई इज्जत नहीं होता, समाज में भी ऐसा कोई इज्जत नहीं होता। क्योंकि समाज में उसी का इज्जत है जिसके पास धन है। जिसके पास धन नहीं है वो किसी का नहीं। साधारणतः ऐसा लोग ऐसा कुछ कर नहीं पाते। सांसारिक जीवन में इसी तरह किसी तरह चलता रहता है। लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, परंतु वो किसी भी इंसान का जवाब नहीं। परंतु स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में उसे ज्ञान होता है और वो हर इंसान को पहचानने लगता है। जब वह सब लोगों को पहचानने लगता है, या कोई लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, बेइज्जती करते हैं, पहले तो वो इनको कुछ नहीं बोलता है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद में वह इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है और वो जवाब देता है। यही वो स्थान है जहाँ पे उसके संबंध बिगड़ने लगते। मेरे भी जन्म के साथ में मेरे भी काफ़ी दोस्त यार थे जो मेरा गलत फ़ायदा उठाते थे, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं था। मैं उनके साथ में बेइज्जती भी होती थी। परिवार में भी ऐसा ही होता था, बेइज्जती होती थी, सब ऐसा ही होता था, पर मैं कुछ बोलता नहीं था। मैं चुपचाप सुन लेता था, सोचता था क्यों ऐसा होता है, सोचता था मेरे कर्म खराब है, इस कारण मैं सक्सेस नहीं हुआ। परंतु स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में जब ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद जब मैं हर चीज़ों को समझने लगा, तब मैंने जवाब दिया। और जब जवाब दिया था, संसार इसको बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि वह तो अलग ही ढंग से चलता है, सारा ज़िंदगी उसके साथ अलग ढंग से। अचानक से जवाब देगा तो उसके बीच में क्लैश होने लगा। यही चीज़ मेरे साथ हुई और मेरे साथ परिवार में आस्ते मैंने देखा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में मेरे जितने भी रिश्ते थे अपने आप सब टूट गए। दोस्त यार भाई बहन सब किसी से रिश्ते टूट गए।
पत्नी भी ऐसे ही करती थी, पत्नी को भी जवाब देने लगा, उसे भी ये चीज़ बुरा लगा। पत्नी के साथ तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि जीवन साथी है, वो मेरा कर्म है, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। परंतु जितने भी नाते रिश्ते हैं सब मेरे टूट गए। इन चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में जितने भी नाते रिश्ते हैं उसके अपने आप टूटने लगेंगे। इसका कारण है उसके कर्म प्राय खत्म हो गए हैं और वह आगे की यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। यदि उसका संसार में मन रहेगा वह आगे की यात्रा नहीं कर पाएगा, माया मोह नहीं हो पाएगा। इस कारण से ऑटोमेटिकली सब चीज़ होते हैं। नाते रिश्ते उसके टूटने ही टूटने हैं। यदि नाते रिश्ते नहीं टूटेंगे तो उसका संसार के प्रति मोह रहेगा, माया रहेगा, और इस कारण से उनके साथ गलत व्यवहार ये सृष्टि ही कराती है। सृष्टि ही साधक के साथ ऐसा कराती है जिससे उसका संसार के प्रति किसी के प्रति माया मोह न रहे। आस्ते आस्ते वो संसार को से उस विरक्त हो जाए, उसे संसार खराब लगने लगे। इस कारण से दुर्व्यवहार होता है। लेकिन जब दुर्व्यवहार का आवाज़ उठाता है ऑटोमेटिकली उसका सब चीज़ टूटने लगता है, नाते रिश्ते सब टूट जाते हैं, प्राय सब खत्म हो जाएगा। मेरी भी ऐसी ही अवस्था है। मेरे भी कुछ कर्म है वो ख़त्म होने का है। मेरे साथ सब ने गलत व्यवहार किया, लेकिन सिर्फ एक है जो मेरे को मानती है, सुनती है, समझती है, वो है मेरी बेटी बीटेक कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर कर रही है और वह अपने बाप का बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। कोई भी मेरे को कुछ कहता वो आग बबूला हो जाती। वही मेरा आखिरी कर्म है, 3rd ईयर में है। कुछ दिन बाद उसका सब खत्म हो जाएगा। यही मेरा आखिरी कर्म है। आखिरी कर्म होने के बाद ही मैं अपना संसार से सब चीज़ छोड़, क्योंकि मेरे को अब इस संसार से एकदम एक मुहूर्त रहने का इच्छा नहीं। ये माया है, यहाँ लोगों को कुछ समझ नहीं है। सब माया में फंसे हुए लोग हैं और ये चीज़ें खुद शक्तियाँ कराती हैं। शक्तियाँ कराते हैं क्योंकि उसे इस संसार में रहना नहीं। यदि वो संसार में रहेगा तो माया मोह में रहेगा, और यदि माया मोह में रहेगा तो वह उन्नति नहीं कर सकता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। इस कारण से सब चीज़ें उनके साथ, जो साधक के साथ में गुरु शक्ति रहती है, ये क्रियाएं करती है। आस्ते आस्ते उसका संसार से माया मोह टूट जाता है और संसार त्याग कर वह अध्यात्म की रास्ता में कहीं अकेले अपने गुरु के पास। ऐसा होता है, होना ही है। यदि उसका संसार के प्रति लगाव रहेगा तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। संसार में रह के आध्यात्मिक उन्नति करना बहुत मुश्किल है। किसी शांत जगह में ही जाके आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है। संसार में बहुत तरह की दिक्कतें हैं, संसार में रह के आध्यात्मिक उन्नति करना बड़ा मुश्किल है। परंतु अपने कर्मों को पहले ख़त्म करो। जब तक आपके कर्म ख़त्म नहीं होंगे, आपके ऊपर भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक आप अध्यात्म के चरम पर नहीं जाएंगे। लोग सोचते हैं कुंडलिनी जागृत हो गई तो हमारा सब कुछ हो गया। प्रभु जी, कुंडलिनी जागृत होना अध्यात्म का पहला सीढ़ी है। ईश्वर ने आपको सिम्टम दे दिया कि अब आप अध्यात्म का उन्नति कर सकते हैं। अब ये पहला स्टेप है, इससे आपको आगे जाना है। लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो गई तो मेरा सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं है। आगे की बहुत लंबी यात्रा है, ये कई जन्मों की यात्रा है। कोई सोचेगा कि एक जन्म में मैं मोक्ष को पालूं, तो ऐसा नहीं होगा। ये कई जन्मों की क्रिया है। इस तरह से आस्ते आस्ते वो संसार से त्यागता है, त्याग करके आगे की यात्रा में जाता है, फिर आगे की यात्रा। आशा करता हूँ मैं अपने बातों को आपको ठीक से समझा पाया। एक आध्यात्मिक इंसान का किस तरह से नाते रिश्ते संसार से मोह टूटता है, और ये हर टूटता है। टूटने के बाद संसार त्याग देता है, आगे की यात्रा करता है। प्रभु जी, आज के लिए इतना ही।
मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सब्सक्राइब यदि नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को कोई भी हैं कुछ भी कमेंट करें, कुछ भी पूछना है, किसी को किसी तरह का तकलीफ़ है ज़रूर पूछिए। कमेंट करने से जो वीडियो ज़्यादा फैलता है, लोगों तक पहुंचता है। कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।